बिलासपुर से सर गोरक्षकों ने नाकाबंदी करने के बाद भी 52 गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी और पुलिस प्रशासन ने भी इनकी तरफ गोरक्षकों की सहयोग नहीं किया। इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले आपको न्यूज़ चैनल को धन्यवाद जो यहाँ पे कवरेज कर रहे हो उसके लिए। सबसे पहले तो जो मेरे विधानसभा जो नागौर से गाड़ियाँ 52 गाड़ियाँ निकली थी और यहाँ पे आसपुर मुकेला से निकल रही थी, लगभग टाइमिंग होगा 10:30-11 के बीच में गाड़ी निकल रही थी और गोरक्षकों ने जो भी कार्यकर्ता और जो भी आमजन लोगों ने वहाँ पे रोकी गाड़ी और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक गाय माता और गाय जो पशु है उसकी उनकी दुख और पीड़ा को आपने समझा और रोका है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार एक उसको प्रोटोकॉल दे रही है जो गौ माता के जो माफिया है जो एक तरह से धंधा बना रखा है उन्होंने। आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि गौ माता की हम रक्षा कर रहे हैं और गौ माता के नाम पे वोट ले रहे हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ गौ माता को जबरदस्ती ट्रकों के अंदर भरा के जहाँ पे 7 की कैपेसिटी है वहाँ पे 10-10 भर के और मरे ऐसी स्थिति में ले जाके एमपी बॉर्डर से बाहर भेज रहे। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से उन्होंने बिजनेस है और ये तभी बात करता है जब वोटों की राजनीति करनी होती है, जब चुनाव आते तभी गाय माता की रक्षा की बात करता है, अन्यथा नहीं करते। इससे मैं भजनलाल जी मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर राजस्थान की ये गाय माता की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो मुंह से नहीं बोल सकता, जिस पशु को आप अगर इस दुख और पीड़ा को नहीं समझ सकते हो तो इस आम जनता की क्या पीड़ा को समझोगे। इसलिए मैं तो पूरी तरह से जो भी इस सरकार के अंदर हो रहा है उसको मैं निंदा कर रहा हूँ। और जो पुलिस के प्रोटोकॉल आज कई सारे कहते हैं पुलिस ने वो करा, लेकिन नागौर से यहाँ तक एमपी बॉर्डर तक कई सारे जिले काट के और पुलिस के प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ आ रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ पुलिस की एक जिम्मेदारी है, वो एक सरकार का नौकर है। तो कहीं के पुलिस का ऊपर से जो भी सरकार के आदेश थे और सरकार की जो प्लानिंग थी, सरकार की जो रणनीति है, इसके आधार पर पुलिस ने काम करा है। लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार अगर कोई है, संबंधित मंत्री है और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई करेंगे, ये तभी गाय माता की रक्षा की बात करेंगे जब वोट की बात आए। ये आम जनता को समझने की जरूरत है। आज गाय माता के इस संगठन के अंदर भी कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिसके घर में गाय नहीं है, वो भी संगठन में बैठे हुए, वो कभी इसकी बात नहीं उठाएंगे। आज मैं हूँ, मेरे घर के अंदर 4 से 5 गाय हैं, जो हर घर के अंदर जिस गायें रहती हैं, जो पशु रहते हैं, उनको उसके जब 1 दिन 2 दिन का खाना नहीं मिलता है तो उनको कितना दुख होता है, वो उनकी पीड़ा, पशुओं की पीड़ा वो समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जिसके घर में पशु नहीं है वो पीड़ा नहीं समझ सकता। इसलिए आज हमारे माननीय सांसद राजकुमार जी रोज साहब ने भी वहाँ जाके लोगों के बीच में, जहाँ गौशाला खोल रखा, गोदाम पशु छोड़ रखे थे, वहाँ मौके पे जाके निरीक्षण भी करा और उनकी पीड़ा को भी समझा। तो कहीं न कहीं आज भारत आदिवासी पार्टी है, उनके पूरे नेता, सक्रिय नेता सब इस आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज कई बड़े बड़े नेता मौन बैठे हुए, जब हिंदू की बात आती है या फिर किसी धर्म, दूसरे धर्म की बात आती है, भारत पाकिस्तान की जाति की बात आती है, तो फटाक से वहाँ पे फ्रंट पे आ जाते हैं और बड़े बड़े वीडियो बना के डाल के देते हैं। लेकिन जो मुंह से नहीं बोल सकते, उस पशुओं पे जब पीड़ा आई, दुख आई, तब बोलने, मुंह से बोलते तक नहीं, मौन बैठे हुए हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से इस सरकार को निंदा करता हूँ। इस तरह से आपने सिस्टम बैठा रखा, ये सिस्टम आपने एक अपना जो धंधा बना रखा, जो बिजनेस बना रखा है, उसको कहीं न कहीं जनता इस बात को समझ रही है, आपको माफ़ नहीं करेगा। और जो मुंह से नहीं बोल रहा है, ये पशु भी आपको कहीं माफ़ नहीं करेंगे, उनकी दुआ आपके लगेगी और कहीं न कहीं यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर आपकी सफाई होगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।